पाकिस्तानी अवाम का जो कनेक्शन है वो टूट गया है इस स्पोर्ट के साथ। और मैं हमेशा कहता हूँ कि वो कनेक्शन जब टूटता है तो वो स्पोर्ट आपकी सिस्टम से ऑब्सोलीट हो जाती है। जिसकी प्राइम एग्जांपल अगर आप देखें तो हॉकी में हम 4 दफ़ा के वर्ल्ड चैंपियन हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा हम वर्ल्ड चैंपियन है। अब वो स्पोर्ट ख़त्म हो गई है। रीज़न क्या बनी? उसमें से विक्ट्रीज निकल गई। इसी तरह स्क्वाश के अंदर दुनिया के सबसे ज़्यादा टाइटल हमारे पास हैं। क्या हुआ कि जैसे ही जांशेर और जहांगीर खान गए, विक्ट्रीज आनी खत्म हुई, वो स्पोर्ट खत्म होगी। तो हम बेसिकली नॉट ओनली फॉर क्रिकेट, हम ये अवेयरनेस भी लोगों को देना चाह रहे हैं इस प्लेटफॉर्म से कि आप इस स्पोर्ट कितनी ज्यादा ये इंपॉर्टेंस रखती है। और खास तौर पे क्रिकेट की बात इसलिए कर रहे हैं, हम सिर्फ क्रिकेट पे बात नहीं करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि बाकी स्पोर्ट्स की भी बात करें। जी, लेकिन क्योंकि सलमान बट साहब के क्रिकेटर हैं तो लोग उनसे ज्यादा लिंकअप भी अपने आप को एसोसिएट भी यही करते हैं कि वो क्रिकेट की बात करेंगे। और पाकिस्तान में 90% जो है वो व्यूअरशिप जो है वो है ही क्रिकेट की, तो हम लार्जली तो उसी पे बात करेंगे। बट इसका कहीं ना कहीं लार्जर एस्पेक्ट के अंदर आप देखेंगे तो हम बाकी स्पोर्ट्स को भी हाईलाइट करेंगे। जैसे अर्शद नदीम की हम बात करते हैं, ये एक मेरिकल है। ये ऐसा नहीं है कि कुछ सिस्टम के थ्रू एक प्लेयर आपने डेवलप किया और वो बन के आया। अगर सिस्टम के थ्रू आते तो फिर आपकी एक कंटिन्यूटी होनी थी। तो ये आपका आउट ऑफ द ब्लू एक टैलेंट आता है जो डिस्पाइट ऑफ ऑल ओड आके एक वर्ल्ड में आप वर्ल्ड चैंपियन बनता है या ओलंपिक चैंपियन बनता है। तो हमने ये कल्चर डेवलप करने की भी बात करनी है। ये हमने लोगों को टेंडेंसी या रुझान पैदा करना है, ये आगाही देनी है कि आपने अपने बच्चों को जहाँ ये डिफरेंट गैजेट्स के साथ जुड़ गए हैं, मोबाइल, लैपटॉप, ये टैबलेट्स, इससे भी बाहर लाने की जरूरत है। और इसमें हम देखें कुछ डिफरेंट चीजें भी आज भी हमने इसमें मीटिंग की थी आपके इदारे के साथ कि हम फ्यूचर में कोशिश करेंगे कि बच्चों को भी इन्वाइट किया जाए, लाइव इंटरेक्शन करें वो सलमान बट साहब के साथ। हम डिफरेंट क्रिकेटर्स को भी इधर इनवाइट करेंगे। फिर हम नेक्स्ट स्टेज के अंदर यूनिवर्सिटीज में भी जाएंगे, क्योंकि वो जो बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे हैं, वो बात करना चाह रहे हैं। जब देखें आप वो अपने हीरोज को, रोल मॉडल को अपने सामने नहीं देखते, और वो जिनको देख रहे हैं वो या मोबाइल पे सर्च कर रहे हैं, वो उसी के साथ जुड़ जाते हैं। तो हम ये इसकी जो हम बात करें ना कि लोगों में अवेयरनेस पैदा करनी है, तो अवेयरनेस के लिए ये सारे छोटे छोटे बेबी स्टेप्स हैं, बहुत जरूरी है। हाँ जी। तो ये इस तरह का ये पूरा एक हमारा एक एम है, ऑब्जेक्टिव है, जिसमें इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, आपका दायरा हमारे साथ कोलैब करेगा तो मिलके एक पाकिस्तान की बेटरमेंट के लिए कुछ एफर्ट जरूर डालेंगे। इरफान साहब, आपने इंग्लैंड, अमेरिका और इंडिया में जाके क्रिकेट टीम को कवर किया, क्या वहाँ भी लोगों के अंदर वही गुस्सा है जो पाकिस्तानियों में यहाँ पर होता है? देखिए, ये बड़ा पर्टिनेंट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने बात की है। मैं जिस तरह जो प्रीवियस के रेफरेंस में इसका आंसर देना चाहूँगा, विक्ट्रीज बड़ी ज़रूरी हैं। आपके लोग जो हैं जब वो आपसे जुड़ते हैं, आपसे एक इफेक्शन होती है, वो तब होती है जब विक्ट्रीज मिलती हैं। विक्ट्रीज नहीं मिल रही पाकिस्तान को। मैं जैसे उसकी इन सारे जिस तरह आपने बात की, तो मैं इधर जिक्र करना चाहूँगा यूएसए वाले मैच का, न्यूयॉर्क में। अब वो अमेरिका में पहली दफ़ा वर्ल्ड कप हो रहा था। आप यकीन करें कि जितना स्टेडियम के अंदर लोग थे उतने बाहर थे। वो एक अजीब, मैंने अपनी लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया, इतना पैशन लोगों के अंदर। अच्छा, वो स्टेडियम के अंदर भी 80-85% इंडियन थे, 15-20% का रेशो मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तानी था। अब वो जो 15-20% थे वो उनसे कम्पीट करने की कोशिश कर रहे थे कि हम जीतेंगे, हम सब कुछ है। अब यकीन करें जब वो पाकिस्तान जीता हुआ मैच वर्ल्ड कप का हारा, तो वो जो मैंने लोगों की आंखों में आंसू, नाराजगी, वो मैं बयान नहीं कर सकता। हम लोग अपनी जगह पे मायूस थे, बट हम कहीं ना कहीं प्रोफेशनल हैं। हम समझते हैं एक दो टीमें आई हैं, खेलेगी, एक जीतेगी, एक हारेगी, बट आम पब्लिक के इससे लेना देना नहीं है। आम पब्लिक को सिर्फ विक्ट्री चाहिए, वो चाहे हमारी है या इंडिया की है, क्योंकि बाकी टीमें जो गोरे हैं, सीना कंट्री की बात कर लें, वो और तरह लेते हैं स्पोर्ट्स को, वो अपने सर पे सवार नहीं करते। हम लोग, जो मैंने आपको शुरू में कहा कि हम सेकंड रिलीजन के तौर पे लेते हैं, रिलीजन से भी कई दफा हमें लगता है कि ज्यादा ले रहे हैं। और वो फिर जो एक एग्रेशन, जो एक दूसरे को जुमले कसना, ये भी मेरा ख्याल है ब्यूटी है इस स्पोर्ट की। और वो फिर जो सेलिब्रेशन हमने उनकी तरफ से भी देखी, हमारे लोगों ने भी बड़ा कुछ प्लान किया हुआ था। तो ये जब आपको विक्ट्री मिलती है ना, तो आप बहुत एलिवेट हो जाते हैं। अगर मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाऊं, पाकिस्तानी क्रिकेट बहुत डिक्लाइन पे थी। हमने जैसे चैंपियन ट्रॉफी जीती, पाकिस्तान में एक एक बच्चा दोबारा क्रिकेट से जीत गया। और मैं अभी समझता हूं कि पाकिस्तान के लिए कोई ना कोई टाइटल जीतना इस साल बहुत जरूरी है। और इस साल तो खैर एशिया का भी एक बड़ा टाइटल रह गया। अगर हम नहीं जीते तो जहां आपको अभी लगता है 50-60% आपकी आवाम इस खेल से या खिलाड़ियों से नाराज है, मुझे डर है खुदा न खास्ता ये रेशो बढ़ ना जाए। क्योंकि आपकी जो एम्बेसडर है ना, ये सिर्फ, मैं बार बार कहता हूँ, ये सिर्फ इसको एज ए स्पोर्ट ना देखें आप, जहाँ ये नेशन को
प्लेयर देने की बात करते हैं, जोड़ने की बात करते हैं, ये अगर थोड़ा सा अगर आप बड़े स्केल पे देखें तो हमारे जितने बड़े स्टेक होल्डर हैं, मैं गवर्नमेंट के मेंबरान की बात कर रहा हूँ, पीसीबी के स्टेक होल्डर की बात कर रहा हूँ, ये जितने हेल्म ऑफ अफेयर में बैठे हैं, इनको सोचना चाहिए कि ये स्पोर्ट्स से ऊपर की चीज है। ये सारे इन्हीं स्पोर्ट्स ने तो आपकी रिकग्निशन कराई है। 90 से पहले तो पाकिस्तान को जानता ही कोई नहीं था कि पाकिस्तान नक्शा कहीं मौजूद भी है कि नहीं। हॉकी में आप जीते, दुनिया को पता चला, स्क्वाश में हम जीते, पता चला, फिर क्रिकेट की फॉलोइंग बहुत ज्यादा थी। अब ये क्रिकेट की व्यूअरशिप जो है ये फीफा के बाद सेकंड नंबर पे आ चुकी है। और जिस तरह आईसीसी इस पे एम्फसाइज कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, पैसे इसमें डाल रहा है। अभी आईसीसी ने एसीसी एक बात करें तो पहले 6 टीमें पार्टिसिपेट करती थी, इस दफा 8 टीमें पार्टिसिपेट करने जा रही हैं। तो ये सारा ऑब्जेक्टिव ये है कि आप दुनिया को बता रहे हैं कि एक ऐसी स्पोर्ट है जिसकी व्यूअरशिप सबसे ज्यादा है। और व्यूअरशिप का अगर नटशल देखेंगे तो वो सिर्फ पाकिस्तान इंडिया के मैच की है, यानी कि दुनिया का तमाम कंपटीशन एक तरफ, पाकिस्तान इंडिया का एक तरफ। लेकिन देखिए ये तब ही होगा जब आप क्वालिटी क्रिकेट खेलेंगे। जब आप क्वालिटी क्रिकेट नहीं खेलेंगे, लोग नहीं जुड़ेंगे, ये मैं और जो आप बात कर रहे हैं या जितने इदारे चल रहे हैं, अब ये देखिए मैं बड़ा आपको फैक्ट्स बताता हूँ कि जैसे पाकिस्तान की टीम हारना शुरू हुई है, आपकी टीवी की या जितने भी ब्रॉडकास्टर हैं, इनके व्यूअरशिप, इनके स्पॉन्सर खत्म हो गए, ठीक है। ये आपका हर चैनल के ऊपर या हर मीडिया, सोशल मीडिया के ऊपर आपका कोई भी जब इवेंट आता था तो भरमार होती थी। उसकी रीजन क्या है कि वो दे डोंट वांट टू इन्वेस्ट, कि वो कहते हैं हम इन्वेस्ट करेंगे, लोग ही नहीं देख रहे तो किसको दिखानी है हमने चीज। तो ये मेरा ख्याल है कि ये सारे कंट्री के लिए, इसमें सब छोटे छोटे स्टेक होल्डर हैं, अवाम है, प्लेयर हैं, पीसीबी है, गवर्नमेंट लेवल के लोग हैं, ये सारे सब वो जितने स्पॉन्सर्स हैं ये भी। और ये मुझे तो सिर्फ एक ही डर लगता है कि जिस तरह हमारे सिस्टम से हॉकी, स्क्वाश खत्म हुई है, अगर किसी ने इस पे गौर ना किया, अगर किसी ने इसको बचाने की कोशिश ना की, तो खुदा ना खास्ता इसका भी वो हाल ना हो जो हॉकी का या स्क्वाश का हुआ है या दीगर स्पोर्ट्स का हुआ है। तो इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है, इस पे सबको बात भी करनी चाहिए, इसके इश्यूज को हाईलाइट भी करना चाहिए, इसमें आपको मैकेनिज्म क्या बनाना है वो भी डिफाइन करना चाहिए। जो गलतियां हमने पिछले कुछ सालों में की हैं वो डिस्कस करनी। जैसे एक मैं लास्टली बात करूं, दुनिया में कोई प्रेसिडेंट नहीं मिलता। हमारे 2 साल या 6 मंथ का जो एक सर्टेन टाइम था, उसमें 4 चेयरमैन चेंज हुए, अच्छा फिर 26 सेलेक्टर चेंज हुए आपके, फिर आपके 6 हेड कोचेस चेंज हुए, 4 आपके कैप्टन चेंज हुए। दुनिया के अंदर 5-5, 6-6 साल इनमें से कोई भी डेजिग्नेशन चेंज नहीं होता। जैसे आप इस इदारे में काम कर रहे हो, आज आपको पता चले आपका सीईओ कोई और है, प्रेसिडेंट कोई और है, कल आप आ रही हैं आपको पता चले कोई और है, तो आप देखें इधर क्या केओस हो जाएगा। आप एक स्पोर्ट को, ये इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को इस तरह आप मजाक करेंगे उसके साथ, तो ये तो फिर आप उसके ये सारे ट्रिकल डाउन इफेक्ट तो आएंगे। लेकिन इरफान साहब, हमें तो क्रिकेटर से थोड़ी सी नाराज़गी है, क्योंकि हम लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग क्रिकेट फैन हम लोग बहुत देखते हैं। लेकिन अभी एक रिसेंटली खुशखबरी ये क्रिकेट फैंस के लिए है कि पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को T20 सीरीज में हरा दिया। देखिए विक्ट्रीज तो विक्ट्री है, यही हम बात अभी भी यही कर रहे हैं कि विक्ट्रीज जब आती रहेंगी तो फिर आपका एक मोमेंटम बनेगा, फिर आप एलिवेट होंगे एज ए टीम भी, एज ए बोर्ड भी, और फिर जो उससे भी इंपॉर्टेंट चीज है लोगों के साथ आपका कनेक्शन। लोग फिर आपको बार बार देखना चाहेंगे, सिर्फ आपके लोग नहीं। अभी जैसे एक और एग्जांपल अगर हम दें, इंडिया की और इंग्लैंड की सीरीज हुई है, मेरा ख्याल है पूरी दुनिया ने इसको रेट किया है कि ये दुनिया की या पिछले 2 डेकेड की सबसे बेस्ट क्रिकेट देखने को मिली है। अब वो देखें, वो तो इंडिया से लिंक नहीं करते थे, हम पाकिस्तानी सब ने भी वो फॉलो की है। इस वजह से किया है कि आप जब अच्छा खेलते हो, अच्छा परफॉर्म करते हो, तो हर कोई आपको अप्रिशिएट करता है, हर कोई आपको देखना चाहता है। अभी हमें टेस्ट में एक प्रॉब्लम आ रहा है कि हम आईसीसी एक सिस्टम बना रहा है इसमें 2 टीयर के बना रहा है। जो टॉप 6 की टीमें होंगी वो लहदा खेलेंगी, जो उसके नीचे ग्रेड की टीम है वो लहदा क्रिकेट खेलेंगी। तो यानी कि आपको उधर निगलेक्ट किया जा रहा है, और आप उसकी रीजन कि आप अच्छा नहीं खेल रहे। आप अच्छा खेलेंगे तो आपकी हर जगह प्लस प्लस होगा, आपको हर जगह पे बेनिफिट मिलेगा, लोग जुड़ेंगे, आपको प्रमोशन मिलेगी। अभी जो क्रिकेट की बात करते हैं ना, पैसा जी बहुत है, क्रिकेटर बन जाए तो वारे नहीं आ रहे हैं, तो इनको भी ये सोचना चाहिए। जो अगर आपको हर एड के अंदर हमारे सुपरस्टार नजर आते हैं, इनको भी ऐड नहीं मिलेंगे, क्योंकि जब लोग ही नहीं इनको देखना चाहेंगे तो इनको ये कैसे ऐड मिलेंगे। इतने हैवी किस्म के जो इनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, फिर उसके बाद डिफरेंट प्रमोशंस मिलती हैं, तो सारों का जो रोजगार या जो करना है वो विक्ट्री के साथ जुड़ा है।